ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 27 जून 2025। वरदान है, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हमारा पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष अर्थ, आत्मा के लिए, माना जिससे आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा का क्लीनिंग होता है। जो भी कर्म होता है रिस्पॉन्सिबल तो आत्मा ही है, भले अच्छा हो या बुरा हो, जिम्मेदार आत्मा ही है, उनको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन आत्मा कभी कभी अपने साधन के लिए भी तो करता है ना, शरीर के लिए, धन के लिए, जन के लिए भी तो करता है। आत्मा अपने लिए जो करती है, माना आत्मा का क्लीनिंगनेस हो, आत्मा का भोजन, शांति, सुख, आनंद, प्यार, लोगों का जो दुआ, इसका रिजल्ट डायरेक्टली निराकार रूप में आत्मा के ऊपर इफेक्ट होता है और आत्मा के अकाउंट में ग्राफ ऊपर चला जाता है। उसको बाबा कहते हैं पुरुषार्थ। उसको तीव्र कैसे करना? जब हम योग पर बैठते हैं तब हम बाबा के साथ जुड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर हम कर्म क्षेत्र में आते हैं ना, भले लौकिक में हो या अलौकिक में हो, उस समय हमारा कनेक्शन बाबा के साथ कट हो जाता है। दोबारा जब हम योग पर बैठते हैं या मुरली सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, उस समय बाबा के साथ जुड़ते हैं, इस बीच में भी क्या होता है, आपका मन बाबा के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। माना अभी आप कुछ बाबा के यहाँ बैठे हो, शरीर से ही बैठे हो, लेकिन उस समय आप ईश्वरी सेवा के प्रति भी सोच सकते हो, लौकिक कर्मों के प्रति भी आप सोच सकते हो। ठीक है। तो भले शरीर बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप राजयोग कर रहे हो, बाबा के साथ नहीं जुड़े हो, तो पुरुषार्थ तो नहीं हो रहा है। व्यक्ति के साथ, साधन के साथ, कर्म के साथ किसी ने कुछ कहा उसके प्रति, इवन ईश्वरी सेवा के प्रति सोचना भी बाबा कहते हैं राजयोग नहीं है। तो ज्यादातर हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्शन कब होता है? स्पेशली जब हम कर्म क्षेत्र में रहते हैं, लंबे समय तक बाबा के साथ मन जुड़ता नहीं है। तो उस समय बाबा के साथ जुड़े रहें, कैसे करना है? उस समय मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, परमधाम निवासी हूँ, ये तो नहीं कह सकता हूँ मैं। क्योंकि मेरा जो मन बुद्धि है ना, प्रेजेंट में कर्म कर रहा हूं, उसके तरफ भी तो चाहिए, उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए, कुछ डिसीजन लेना है। तो उस समय मैंने मन बुद्धि को और आत्मा की शक्ति को उस तरफ रखा, तो यहाँ का कर्म ठीक नहीं होगा, है ना। इसीलिए बाबा कहते उस समय बाबा के साथ कैसे रहें। तो हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले, स्नेह, फ्रेंडशिप, किसके साथ? बाबा के साथ। तो फॉलो फादर कैसे करें? किस बाप को फॉलो करना है? शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? ठीक है। तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, हमने कोई देखा है क्या? नहीं। दादियों ने देखा है। हाँ, दादियों ने देखा है तो भी उनका सारा कर्म तो नहीं देखा है ना, उनके मन में क्या होता तो वो हम नहीं जानते हैं। और किसी का कर्म हम देखते ही भी कभी कभी क्या होता है ना, हमारा जो सोच है उनके प्रति, वो जो सोच रहे हैं ऐसा भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है। और कभी कभी हमने जिंदगी में ये भी देखा है, किसी आत्मा के साथ किसी का हिसाब किताब रहता है, जिंदगी में झगड़ा करते रहता है, और वो व्यक्ति शरीर त्याग करने के बाद उसके प्रति इतना वर्णन करते, ऐसे था, वैसा था, वैसा था। तो इसका मतलब
उसके पहले इनके साथ जो रिलेशनशिप था वो ठीक नहीं था, उसके बाद वो मरने के बाद वो अच्छे हो गए क्या इनके साथ? वो जो अनुभव कहते हैं वो सच्चाई है करके कुछ गारंटी नहीं है। तो बाबा कैसे थे, हम बाबा के द्वारा ही जानना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करें? तो बाबा कहते हैं स्नेह का रिस्पॉन्ड। स्नेह का रिस्पॉन्ड माना, लौकिक में क्या होता है, फ्रेंडशिप के में जो रहते हैं, हमारा सारा विशेषता कमियां सारी बात हम फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, सीक्रेट नहीं रखते हैं। फाइनेंशियल इश्यू हो, पति पत्नी का कोई भी झगड़ा हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, बच्चे की बात हो, ऑफिस का बात हो, ताकि हमारे फ्रेंड से वो कहने से एक तो मेरा मन हल्का होगा और कुछ राहत मिलेगा, समाधान मिलेगा, ऐसे एक एक्सपेक्टेशंस। तो सब कुछ उनको बताते हैं लौकिक में। तो ऐसे बाबा कहता है मुझे भी फ्रेंड के रूप में साथ में रखना। ओके। तो हर कर्म करते बाबा को पूछना, बाबा ये करूं, कर्म होने के बाद बाबा ऐसा हो गया, ये कैसे करूं। ऐसे हर कर्म बाबा के साथ बातचीत करते रहना, करूं क्या, ऐसे करूं क्या। कर्म बाबा को कहने के बाद मन को शांत रखना। तो बाबा कहता है मैं आपको रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी हूँ, शक्ति देने के लिए रेडी हूँ, साथ देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक मैं तो नहीं देता हूं ना। भक्ति मार्ग में भी दिखा गया, कोई भी आत्मा हो, जब तक भगवान के पास जाकर उन्होंने मत नहीं पूछा है तब तक भगवान ने सहयोग नहीं दिया है। तो वो रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। इसीलिए हर कर्म फॉलो फादर करना है तो बाबा ऐसे ऐसे कर्म है, क्या करे बताओ। तो बाबा मुरली द्वारा कहेगा, किसी निमित्त आत्मा द्वारा कहेगा, नहीं तो डायरेक्टली आपके मन को भी इशारा दे सकता है, ऐसा है ऐसे करो बच्चे करके, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। और काम होने के बाद, कर्म होने के बाद बाबा को रिपोर्ट करना पड़ेगा, बाबा देखो ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो ऐसे बाबा से आप कर्म के पहले, कर्म के समय पर, कर्म के बाद ऐसे आप बाबा से बात करते रहेंगे तो क्या होगा, फॉलो फादर हो जाएंगे ना। फॉलो फादर माना बाबा ने जैसे डायरेक्शन दिया है ऐसे आप कर रहे। ओके। आपने बाबा से पूछा, बाबा से रिस्पॉन्ड आया नहीं, आया तो भी हम उसको कैच नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट बाबा को कह तो सकते हो। थोड़े तो लोग कहते हैं लेकिन आपके मनमाने से कर लेते हैं। हाँ, बाबा ऐसे ऐसे कर रहे हैं डायरेक्टली बता देते हैं, बाबा से राय लेते ही नहीं। बाबा करूँ या ना करूँ ऐसे नहीं पूछते, बाबा हम कर रहे हैं ऐसे। तो आप कर रहे हैं करके बताएंगे तो बाबा क्या ऑप्शन देगा, बाबा मैं बेटी की शादी करा रहा हूँ। बाबा कहते हैं ठीक है, और क्या कह सकता है बाबा, ऑलरेडी आपने डिसीजन कर लिया है, तो वहां मेरा जरूरत क्या है, मुझे कहने का क्या है। तो किसी से हम बात करेंगे इसका मतलब उनसे राय पूछना है। हाँ, कभी कभी बाबा का बात आप कैच नहीं कर सकते हैं, खुद बाबा आकर आपको सहयोग देता है। ऐसे करने से क्या होता है माना, रिस्पॉन्ड देने वाले, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले, जो बाबा कहता है वैसे करते करते बाबा का बात सुनते जाएगा, तब देखिएगा कर्म के बीच में भी आपका जो पुरुषार्थ है तीव्र होता आ जाएगा, क्योंकि आपके साथ भगवान होने के कारण आत्मा का कमाई होता है, और वहां विकर्म होने का चांसेस बहुत कम रहता है, और आपका स्थिति में भी डाउन ट्रेंड नहीं रहेगा। किस कारण वो डाउन ट्रेंड होता है वो बाबा जानते हैं, इसलिए बाबा का वहां प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। देखो, स्नेह कब होता है बताइए, दोनों जो फ्रेंड है उसका संस्कार एक होगा तभी तो फ्रेंडशिप हो सकता है। दोनों का लैंग्वेज एक ही हो, इंटेंशन एक ही हो, तभी तो फ्रेंडशिप हो सकता है। दूसरे एक दूसरे का लैंग्वेज अलग है, मना सभी संस्कार मिलन नहीं होता है तो मैक्सिमम तो होना चाहिए। स्कूल में भी देखते हैं, जो स्पोर्ट्स वाले एक जगह पर बैठते हैं,
और हम बेंगलुरु में सेंट्रल जेल में गए थे, जाते थे। और आपने क्या कुछ गलती किया है क्या? ऐसा नहीं, ईश्वरीय सेवा के लिए जाते थे वहाँ। तो क्लास कराने के लिए जाते थे, क्योंकि वहाँ का जो नज़दीक सेंटर था, तो वहाँ हम क्लास करने के लिए जाते थे। तो पहले रक्षाबंधन के टाइम पर, कोई कोई त्योहार पर जाते थे, उसके बाद क्लास करने के लिए जाते थे। वहाँ भी एक ऐसे ऐसे ग्रुप रहता था, आंध्रा वाले, कन्नड़ा वाले, नॉन वेज खाने वाले, स्पिरिचुअल बेस्ड वाले, स्पोर्ट्स खेलने वाले, ऐसे उनमें से जो जितना भी वहाँ लोग हैं ना, कैदी लोग, उन सभी का उनके संस्कार के अनुसार क्या होता था, एक वहाँ ग्रुप बनता था। तो स्कूल में भी देखिए, लास्ट बेंच, LLB, लॉर्ड्स ऑफ लास्ट बेंच, उनका ग्रुप अलग है, फ्रंट वालों का अलग है ना। तो ऐसे ही आप बाबा बाबा आपको फ्रेंड बनाता है। हम तो फ्रेंड बनना चाहते हैं, लेकिन बाबा हमारे साथ फ्रेंडशिप नहीं रखेगा जब तक बाबा का इंटेंशन आपके साथ नहीं मिलता है। भले 100% नहीं मिलता है, एटलीस्ट 85, 90, 95% मिलता है, तभी बाबा आपको फ्रेंडशिप लेवल का वो फ्रीडम दे देता है उनके साथ रिलेशनशिप में। फ्रेंडशिप में उतना फ्रीडम भी है। इसलिए आज संडे मुरली में बाबा ने कहा, मेरे पास जो भी जायदाद है उठाकर आप किसी को दे सकते हो, उतना परमिशन दे देते हैं, है ना। माना बाबा का सारा जायदाद मेरा, मेरे पास सब कुछ बाबा का। बाबा जब चाहे इस तन मन को यूज कर सकता है, उनका जो भी उसके पास है उसको मैं यूज कर सकता हूँ, पूछने का जरूरत नहीं रहता है। तो जिसके साथ स्नेह होता है, अपना मन का भाव है ना, वो एक दूसरे को शेयर करता है। कभी कभी मुझे भी ये जो ड्रामा में, स्पेशली बाबा के बच्चे बनने के बाद, किसी का संस्कार पाठ देखकर मैं बाबा के साथ भी बातें करता हूँ, भाई ऐसा ऐसा है, तो बाबा भी कहते हैं, बच्चे देखो ऐसा है, ये आत्मा ऐसे रहते हैं, ड्रामा में ऐसे चलेगा ना, पहले ऐसे था, अभी ऐसे ऐसे होता है। बाबा समझाइश देता है हमको, तब आंसर मिलता है, यस बाबा ये तो ठीक है। तो बाबा से ऐसे शेयर करेंगे, तो भी तो रिलेशनशिप में क्लोजनेस आ सकता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जिसके साथ स्नेह है उसके साथ हम ज्यादा समय रहते हैं, ऑटोमेटिकली उनके संस्कार हम जानने के कारण, ज्यादा मैच होने के कारण, उनको फॉलो करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर हैं। आप जो कर्म कर रहे हो ये फॉलो फादर है। कैसे पता चलेगा? सिंपल, जो भी कर्म करने के पहले बाबा को रिपोर्ट किया, बाबा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, रिपोर्ट किया। ओके। रिपोर्ट करने के बाद अपने मन को थोड़ा शांत रखा, ताकि बाबा का सुझाव क्या है, क्या लेने के लिए, मन को शांत रखा। या आपने जो बाबा को कहा, यूजुअली क्या होता है ना, नियम क्या है, अमृत वेले सुबह का टाइम पर आपका सारा टाइम टेबल बाबा को बताना है, राइट। उस समय आपके टाइम टेबल के अनुसार आपको जो श्रीमत चाहिए, शक्ति चाहिए, सब बाबा देता है। सपोज नहीं मिला, तुरंत, तुरंत मान आपको फ्रेश अप होना है, एक्सरसाइज करना, जो भी करके मॉर्निंग 7 to 8 या 6 to 7 मुरली पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि जिस दिन का आपका जो प्लानिंग के अनुसार बाबा आपको जो सुझाव देना चाहता है, मुरली द्वारा दे देता है बाबा। उसके लिए सुबह ही हमको मुरली पढ़ना है। थोड़े समय ऐसे होता है, हम 9 बजे 10 बजे मुरली पढ़ेंगे ना, तो 7 8 बजे के समय पर ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाता है, उसमें हम फेल हो जाते हैं। 9 बजे मुरली सुनने के बाद, हाँ इस समय पर मुझे ये अप्लाई करना था ना, तो ठीक हो जाता था। हाँ, नुमा शाम योग है। उस समय क्या कीजिएगा, सुबह आपने अमृत वेले बाबा को क्या क्या टाइम टेबल दिया था, उसके बाद बाबा ने मुरली में आपको उसको फॉलो करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या क्या बताया। तो उसके बाद आपने नुमा शाम योग तक का क्या क्या अप्लाई किया, बाबा ने जो कहा था उस विधि को अप्लाई किया, उसका रिजल्ट क्या आया। सुबह बीच बीच में कोई कर्म बाबा को आपने रिपोर्ट नहीं किया है, तो नुमा शाम में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप फ्रेंड के साथ
व्यवहार, व्यवहार माना बिजनेस नहीं है, लेन देन बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र में बहुत बिजी है। तो कभी कभी क्या होता है ना हमारी जिंदगी में, ज्यादातर हम अकेले रहते हैं, तो बाबा से बात करने के लिए हमको टाइम मिलता है। अकेले रहते हैं तो भी किसी के साथ उस समय झगड़ा हुआ है, तो बाबा के साथ बात नहीं कर सकते। कभी कभी घर में इतना लोग रहते हैं, रिश्तेदार आए हुए रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, प्रोग्राम रहता है, उस समय बाबा से बातचीत करने को नहीं होता है। तभी क्या होता है, तुम आज शाम योग में बैठती हो ना, रात को सोने के पहले बाबा के साथ क्या करो, बातें करो, और सुबह से शाम तक जो हुआ है उसको बाबा के आगे रखो। इसको बाबा कहते हैं फॉलो फादर, माना हर कर बाबा को बताना है, बाबा के डायरेक्शन के अनुसार चलना है, इसको कहते हैं फॉलो फादर। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाबा कहते हैं ये फॉलो फादर का जैसा नहीं है, क्या करो, बंद करो। माना कुछ आपने बाबा को कहा, बाबा ये करो, बाबा ने कहा नहीं मुझे नहीं करना, बंद, स्टॉप। कोई कोई लोग क्या करते हैं, मुरली से आंसर नहीं मिलता है, ऑप्शन चिट्ठी उठाते हैं, बाबा ये करो कि नहीं करो। बाबा का नहीं करके आगे अब बंद, वट एवर इट मे बी द रीजन, एक ही बार चिट्ठी उठाना है। उतना कॉन्फिडेंस है तभी तो चिट्ठी उठाना पड़ता है। बाबा ने यस कहा, करना है बस। भले बाबा ने यस कहा, बीच में वो रुक गया तो भी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए बाबा ने उसको मना किया तो बंद कर दो। बाप को कॉपी करते ही बाप समान बनो। जैसे बाबा से आप श्रीमत लेकर कर्म करते 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 जाएंगे, आगे आगे क्या होता है ना, बाबा को ही आगे रखते जाएंगे, बाबा आप ही करो, आप ही करो, आप ही करो। तो क्या होता है, स्लोली बाबा ही आकर करते जाता है। आप कहकर मुझे करना है वो भी ठीक है कि नहीं है, इसे भी आप कहते हो ना, आप ही कर दो, तो कर्म भी हम बाबा को दे देंगे, अमृत वेले भी बाबा को बिठाएंगे, धुमा शाम भी बाबा को बिठाएंगे, तो बाबा से करवा रहे हैं, तो बाबा से ज्यादा बात करने का भी जरूरत नहीं रहता है, और श्रीमत लेने का भी जरूरत नहीं रहता है। मुझे कर्म करना है तो उनसे पूछना पड़ेगा ना, खुद ही वो कर रहा है तो मुझे क्यों मुझे उनसे राय क्यों लेना है। वो जो कर रहा है, मेरे द्वारा जो पाठ है, साक्षी होकर देखना पड़ता है बस। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। लौकिक में कुछ लिखते हैं, इसका कॉपी चाहिए तो क्या होता है, आप ऊपर का जो पेपर और नीचे के पेपर के बीच में कार्बन डालते हैं, तो ऊपर जो लिखा हुआ रहता है वही कार्बन के कारण नीचे वही वर्ड, वही लैंग्वेज आ जाता है। तो यहाँ कॉपी कैसे करेंगे, बाबा कहते जो भी कर्म करना है मन बाबा के साथ अटेंशन में रखो। अभी समझ लीजिए कर्म क्षेत्र में थोड़ा आप बिजी हो, बाबा से बात करने के लिए आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो बीच में कुछ ऐसा आपको बाबा का सहयोग चाहिए, थोड़ा सा बाबा की तरफ अटेंशन रखना, तो तुरंत क्या मिल जाएगा आपको, आंसर, नहीं तो शक्ति, साथ, सहयोग मिल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन रखना, किसके प्रति, बाबा के प्रति रखना, क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अभी तीव्र पुरुषार्थ करके आत्मा को कमाई करने का समय है, भविष्य में सिर्फ दान करना पड़ता है, उस समय पुरुषार्थ नहीं कर सकते। लौकिक में भी कमाई करने का टाइम एक रहता है ना, 60 ईयर्स 62 ईयर्स तक, उसके बाद आपको शरीर सपोर्ट नहीं करता है, और वो आपको कोई काम भी नहीं रह देते हैं, और जो भी काम है वो हमको याद नहीं रहता है ना। इसीलिए उस समय सेवा का समय रहने के कारण उस समय आप तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो, तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय अभी ही है। तो ऐसे करते करते आप में हर शक्ति से संपन्न बनाओ। जैसे आप जानते हैं, लौकिक में कोई जॉब कर रहा है, उस समय उनको जो सैलरी मिलता है, उसी समय वो अपने लिए क्या करते हैं, कार लेना, बिल्डिंग लेना, फर्नीचर लेना, अपने बच्चों के लिए गोल्ड बना के रखना, वो सभी करते हैं। क्यों,
क्योंकि वो रिटायर्ड होने के बाद उनको हाफ सैलरी ही क्या मिलता है, रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में मिलता है। अभी अभी जो गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन होते हैं उनको रिटायरमेंट बेनिफिट भी नहीं है। ठीक है, लमसम अमाउंट मिल जाता है, उस समय ज्यादा कमाई नहीं कर सकते हो। इसीलिए जब आप जॉब करते हो तभी तो आपको जो भी साधन चाहिए वो सारे साधन अपने पास खरीद कर रख लेते हो। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, अभी भी ईश्वरीय सेवा द्वारा जो भी शक्ति चाहिए वो शक्ति से संपन्न बनो। संपन्न बनाने का अभी समय है, स्टॉक करने का समय है। अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो। आपको संपन्न ऐसा नहीं कर सकते तो आपके साथ जो बड़े भाई बहने हैं उनका सहयोग लो, बाबा का सहयोग लो संपन्न बनने में। ठीक है, माना बाबा से कैसे श्रीमत लेना है आप नहीं जानते हो, जो अनुभवी आत्माएं हैं उन लोगों से विधि ले लो, उनका साथ ले लो, सपोर्ट ले लो। उसके बाद आप खुद क्या कर सकते हो, बाबा से डायरेक्ट लिंक रख सकते हो। नहीं तो आगे टू लेट हो जाएगा। भविष्य के टाइम में देखेंगे ऐसे आप सोचेंगे तो वो विधि को आप अपनाने को भी उस समय नहीं होता है। लंबे समय का प्रैक्टिस चाहिए, उस समय आप कमाई नहीं कर सकते हैं और तीव्र पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ड्रामा के अनुसार शरीर भी त्याग हो सकता है, कोई बीमारी भी आ सकता है, इसलिए साधना करने को नहीं भी हो सकता है। आगे कैसा है जिंदगी पता नहीं चलता है ना, इसलिए टू लेट हो जाएगा। आज का स्लोगन, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है, प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। ऊपर जो बाबा ने कहा, बाबा के डायरेक्शन के ऊपर आपने कर्म किया, बाप समान बने तो ऑटोमेटिकली बाबा के साथ में कर्म करने के कारण वो कर्म सफल होगा ही, तो संतुष्ट रहेंगे ही। आप संतुष्ट रहे कैसे, प्रसन्न, मन भी प्रसन्न, शरीर भी प्रसन्न, जो भोजन मिला उसमें प्रसन्न, जो सेवा मिला उसमें प्रसन्न, सेवा के फल मिला उसमें प्रसन्न। माना सदा कभी भी चाहिए चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए करके मन एक क्वेश्चन नहीं आता है, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, ऐसे होना था ऐसा नहीं होना था, उसको तो देखो बाबा बहुत अच्छा यूज कर रहा है मुझे यूज नहीं कर रहा है। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में नहीं आएगा। तो प्रसन्न चित्त, हमारे कितने सुंदर बात कही। बच्चे प्रसन्न आपका चित्त माना बुद्धि रहेगा। आपको कितना भी करोड़ रुपए दे दो आप धन से प्रसन्न होने वाले नहीं हो, बाबा जानता है। अभी आपको भोजन दिया, उस समय हाँ काफी हैप्पी पेट भर गया, ओके, 2 घंटे के बाद पेट खाली हो जाता है ना, उसके बाद और चाहिए, प्रसन्न नहीं होते वो, है ना। इसीलिए चित्त, मन आपका जो बुद्धि है भगवान के साथ में रखते हैं, सफलता लेते लेते उसमें इतना आप खुश हो जाएंगे, तब आपके मन में क्वेश्चन ही नहीं आता। मैं, मेरा पार्ट, बाबा से राय लेना है, बाबा ने मुझे कहा है, हर रोज जो मुरली है मेरे लिए है, बाबा ब्रह्म कुमार कुमारियों के लिए नहीं है। तो होमवर्क मेरे लिए है, मुझे करना है। बाबा ने जो बात कही वो मेरे लिए। हम ज्यादातर क्या करते हैं, बाबा का जो मुरली दूसरों के साथ उंगली दिखाकर कंपैरिजन करते हैं, नहीं, मुरली मेरे लिए। आज भी जब नाइट क्लास के लिए बैठे थे तो बाबा मुझे कह रहे थे, बच्चे देखो जो भी सेवा हो रहा है आपके द्वारा, जो भी क्लास में करा रहा हूं वो आपके लिए है। बाकी लोगों ने कितना समझा, कितना धारणा किया, कितना यूज किया, वो कैसे है वो आपका काम नहीं है। कितना लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, वो उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपका लेवल, आपका चाहना, आपको क्या चाहिए, आप में क्या कमी है, उसके लिए ये सेवा है। हाँ, आप खुद पढ़ेंगे तो उतना अटेंशन से नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए एक सेवा के लिए एक ग्रुप दिया दिया गया है। उनको कहने के लिए आप क्या करते हो, मनन चिंतन विचार सागर मंथन करते हो, उसके कारण आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे सब हो जाएगा तो आप प्रसन्न चित्त रहेंगे, आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। जो भी प्रश्न आएगा बाबा ज्ञान द्वारा उसका आंसर
दे देगा। तो बाप समान बने हैं कैसे पता चलेगा? सदा प्रसन्न। प्रसन्न माना जो है, जैसा है, पुरुषार्थ, साधना, तपस्या, सेवा, लौकिक अलौकिक, हेल्थ, फाइनेंस, जो भी है हर में फुल्ली सेटिस्फाइड। क्योंकि हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है ना, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक एक में एक्सपर्ट है, दूसरा अनेक दूसरे में एक्सपर्ट है ना। तो आपने क्या किया, आपने कितना लिया, आपने फैक्ट्री में क्या काम किया, उसके अनुसार आपको सैलरी मिल रहा है कि नहीं, प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल रहा है कि नहीं, आपने जो आपका फैक्ट्री का मालिक है उनको सेटिस्फेक्शन किया कि नहीं। सिर्फ आप और उसके साथ कनेक्शन रखो ना, आपके साथ में जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं उसका चिंता आप मत करना। ओके। ओम शांति।